हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। 3 + 4x की घात 5। तो यहाँ पर देखो हमें बोला गया है कि जो फलन है इनका हमें x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। देखो क्या फलन दिया हुआ है, 3 + 4x की घात 5। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। देखो, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें समाकलन का ये सूत्र पता होना चाहिए कि x की घात n का समाकलन x के सापेक्ष क्या होता है, x की घात n+1 बटा n+1 प्लस में समाकलन का अचर c। और यहाँ पर n का मान कोई भी अचर हो सकता है -1 के अलावा। तो देखो, अब समाकलन करते हैं हम x के सापेक्ष इस फलन का, तो उसको हम i बोल देते हैं। i बराबर में क्या आ जाएगा, समाकलन 3 + 4x की घात 5। और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो यहाँ पे dx आ जाएगा। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि क्या मान रहे हैं, देखो 3 + 4x को हम t के बराबर मान लेते हैं। 3 + 4x बराबर में t। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो 3 का अवकलन करेंगे पहले, तो 3 तो अचर है तो इसका अवकलन x के सापेक्ष 0 हो जाएगा। फिर 4x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 4 अचर है जो कि गुणा में लिखा हुआ है तो ये बाहर आ जाएगा अवकलन के। और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 ही बच जाएगा। फिर देखो t का अवकलन x के सापेक्ष क्या आ जाएगा, dt बट्टा में dx। तो अगर यहाँ से dx का मान लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, dt बट्टा में 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो i का मान क्या आ जाएगा, i बराबर में समाकलन 3 + 4x की जगह हम क्या लिख देंगे, t की घात 5। और dx की जगह क्या लिख देंगे, dt बट्टा में 4। तो 1/4 तो अचर है तो ये समाकलन के बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सूत्र लगा सकते हैं हम x की घात n dx वाला। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, 1/4 t की घात 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। और बट्टा में क्या आएगा, 6 प्लस में समाकलन का अचर c। अब t का मान भी रख देते हैं हम। t का मान क्या है, 3 + 4x की घात 6 बटा में देखो 4 को 6 से गुणा किया तो यहाँ पर आ गया 24 प्लस में c। यानी कि जो i का अंतिम मान है क्या आ गया हमारे पास में, 3 + 4x की घात 6 बटा में 24 प्लस में अचर पद c। और यही हमारे पास में इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।